Hello everyone, this is प्रियंका जाखड़ एंड आई वेलकम यू ऑल एट गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो एज यू ऑल नो कि कल यानी कि 4 अप्रैल को ईटीटी 5994 की सुनवाई है। और कल की जो सुनवाई है, देखिए जो केस टाइप है वो है ऑर्डिनरी और सीरियल नंबर है 268। रूम नंबर 17 में सुनवाई होगी। तो उम्मीद है कि आप में से मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को इसके बारे में पता होगा। तो देखिए मेन बात यहाँ पे ये है कि जो केस टाइप है वो है ऑर्डिनरी। तो किसी का कमेंट आया था कि मैम जो ऑर्डिनरी केसेस होते हैं क्या उन पे कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, क्या सिर्फ अर्जेंट केसेस पे ही डिसीजन लिया जाता है। और अगर ऐसा है तो कल भी देखिए ओटीटी जो 5994 का जो केस है वो ऑर्डिनरी है, तो क्या इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो देखिए मैं क्लियर कर देती हूँ, केस ज़रूर ऑर्डिनरी है बट इसकी जो सुनवाई होगी इमीडिएटली आफ्टर अर्जेंट केसेस होगी। यानी कि जैसे ही अर्जेंट केस की सुनवाई हो जाएगी उसके जस्ट बाद इस केस की सुनवाई होगी। इससे ये तो कन्फर्म है कि अच्छा खासा एक टाइम मिलेगा इस केस की सुनवाई के लिए, और अगर अच्छे से पक्ष रखा गया तो इस पर फाइनल डिसीजन भी दिया जा सकता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ अर्जेंट जो केसेज है सिर्फ उन्हीं पे फाइनल डिसीजन दिया जाता है, क्योंकि आप यहाँ से देख पाओगे इससे पहले भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है जहाँ पे ईटीटी 5994 के केस को भी अर्जेंट में रखा गया, बाकी डिसीजन तो आज तक नहीं लिया गया। और जो कुछ हुआ उन सुनवाई पे वो भी आपको पता है किस तरह से क्या पूरा मैटर रहा। बाकी देखिए कल यानी कि 4 अप्रैल को सुनवाई है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है काडर को कि फाइनली एटलीस्ट अब तो सुनवाई पे कुछ फाइनल डिसीजन निकल के आए। और इसके अलावा देखिए जो लास्ट जो सुनवाई थी, जो सीएम की जो सुनवाई थी नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये बात निकल के आई थी कि जो 4 अप्रैल को कहीं ना कहीं जो जज साहब है वो भी कहीं ना कहीं कंसर्न है इस चीज़ को लेकर कि 4 अप्रैल को हम फाइनल इस पर डिसीजन देंगे, तो 4 अप्रैल को हम इस पर अच्छे से सुनवाई करके फाइनल डिसीजन दे देंगे। तो देखिए अगर कल उम्मीद तो यही करेंगे कि कल 4 अप्रैल को पूरा का पूरा काडर एक साथ पूरे काडर को एक साथ ज्वाइनिंग की करने की परमिशन मिल जाए, पूरे काडर को आगे की जो प्रोसीजर है उसे प्रोसीड करने की परमिशन मिल जाए और सभी कैंडिडेट की एक साथ ज्वाइनिंग हो जाए। बाकी फिर भी देखिए कहीं ना कहीं नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट के लिए यहाँ पे डबल बेनिफिट है, क्योंकि अगर पूरा काडर एक साथ ज्वाइन करता है तो वो तो वेल एंड गुड है, उस जैसी तो कोई बात ही नहीं। बाकी फिर भी देखिए जो लास्ट जो सीएम पे जो सुनवाई हुई थी वहाँ पे भी जज साहब ने कह सकते हैं कि मेनली ये चीज़ जो अपने ऑर्डर में भी मेंशन की थी कि 4 अप्रैल को जो सुनवाई होगी यानी कि जो नेक्स्ट सुनवाई होगी यानी 4 अप्रैल को, तो उसमें नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। तो अगर कहीं ना कहीं उनके लिए डबल बात कह सकते हैं कि उनके लिए डबल बेनिफिट है। अगर पूरा काडर अगर होता है बहाल उस जैसे तो वो तो फिर बहुत अच्छी बात है। फिर भी कहीं ना कहीं नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट के लिए फिर भी एक मौका है कि वो अपना पक्ष रखेंगे। कल जो भी नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट के जो वकील है वो भी कोर्ट में जाएंगे। और इसके अलावा देखिए कल एक चीज़ एक और स्पेशल है कि सबसे पहली बात तो पिछले काफ़ी टाइम से जो 5994 काडर के जो कैंडिडेट हैं वो एजी साहब को कोर्ट में पेश करवाने के लिए कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि आप एजी साहब को पेश कीजिए। और कल ये सब देखने को मिलेगा कि कितनी तो सरकार ने कैंडिडेट की बात मानी है, क्या जज जो एजी साहब है कोर्ट में पेश होंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात तो देखिए चलो जो भी पेश हो उम्मीद तो करेंगे कि हो वो पेश कल आए वो कोर्ट में, बाकी जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी वो तो कल ही पता चलेगा। बाकी ये है कि कल ईटीटी 5994 काडर की तरफ से जो वकील है वो भी जाएंगे, जो डिपार्टमेंट के जो इससे पहले भी जाते गए रहे हैं डीएजी साहब वो भी जाएंगे। इसके अलावा जो नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट के जो वकील हैं वो भी कोर्ट में जाएंगी। तो इस तरह से करते हुए क्या है कि कहीं ना कहीं ईटीटी 5994 की तरफ से काफ़ी वकील है और उम्मीद है कि कोई ना कोई वकील तो अच्छे से पक्ष रख के कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट यहाँ से लेके आए, क्योंकि इतने टाइम से ईटीटी 5994 के काडर के जो कैंडिडेट है परेशान हैं कि अब क्या होगा किस तरह से होगा। और आप सभी भी देखिए दुआ कीजिए कि कल यानी कि 4 अप्रैल को फाइनली इस पर सुनवाई होकर सब कुछ जो डिसीजन आना है एटलीस्ट आ जाए। क्योंकि मेरे पास बहुत से कैंडिडेट के तो ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम हम इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं इस बात से, बस अब हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिसीजन क्या आए, बस डिसीजन आ जाए। क्योंकि पिछले 1 साल से हम यही बातें सुन रहे हैं कि कल डिसीजन आएगा, उसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इससे अच्छा है कि डिसीजन आ जाए, जो होना है वो देखा जाएगा, बाकी डिसीजन आ जाए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इसी चीज़ को लेके। और कहीं ना कहीं देखिए उनकी बात बिल्कुल जायज़ है। एक तरीके का कह सकते हैं कि मेंटल हरासमेंट चल रहा है कैंडिडेट का, कि हर बार एक उम्मीद होती है कि चलो इस बार होगा कुछ, पर जो रिस्पॉन्स आता है डिपार्टमेंट की तरफ से सरकार की तरफ से वो तो आप सभी को ही पता है। बाकी देखिए मेन इम्पोर्टेंट बात ये है
कि अच्छे से पक्ष रख के जज साहब को जो मैटर है उसे क्लियरिफाई किया जाए। क्योंकि इससे पहले आपने नोटिस किया होगा कि डिफरेंट टाइप्स के जो अनएक्सपेक्टेड पॉइंट्स है वो निकल के आए। सबसे पहले तो देखिए जो तेज प्रकाश का जो केस है उसे लिंक कर दिया गया इस केस के साथ, जबकि एक्चुअल में 100% इसके साथ कोई लिंक बनता भी नहीं था, फिर भी लिंक बनाया गया। और उसके बाद देखिए 3 से 4 हेयरिंग सिर्फ इसी मैटर को लेके चली कि जब तक तेज प्रकाश का डिसीजन नहीं आता हम इस पर डिसीजन नहीं देंगे। इसके लिए आप पीछे के जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है वो भी चेक कर सकते हो, उसमें ये क्लियरली मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट हेयरिंग में तेज प्रकाश का जो केस था उसे हटा दिया जाता है कि तेज प्रकाश से नहीं लिंक है इसका। बाकी एक और नया पॉइंट निकल के आता है, वो नया पॉइंट था कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज की गई है। इसके रिगार्डिंग मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, जो हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे जिसमें ये बात क्लियरली मेंशन थी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज की गई है एज पर हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट का मानना है। बाकी आप भी अपने व्यू पॉइंट जरूर रखिएगा कि क्या सच में इस तरह के कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज की गई है। क्योंकि देखिए काफ़ी कैंडिडेट के उस वीडियो के नीचे भी कमेंट थे कि नहीं मैम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज की गई है, आपको नहीं पता, इस तरह से। तो मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर लगता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज की गई है तो कैसे चेंज की गई है, क्या चेंज की गई है, इसके बारे में ज़रूर नीचे क्लेरिफाई करके लिखिए कि क्या एक्चुअल में कोई क्वालिफिकेशन चेंज की गई है, और अगर की गई है तो क्या क्वालिफिकेशन थी जो बाद में चेंज कर दी गई, कैसे चेंज की गई, इसके बारे में आप ज़रूर लिखिए ताकि जो और भी जो कैंडिडेट है जिनको मेरी तरह ही लगता है कि नहीं चेंज की गई क्वालिफिकेशन, उनको भी एटलीस्ट थोड़ा सा क्लेरिफाई हो पाए। शायद आप इस चीज़ को और अच्छे से बेटर वे में आप एक्सप्लेन कर पाओ। बाकी देखिए मेन बात यह है कि एटलीस्ट इस बार सुनवाई में ऐसा कोई भी नया मैटर ना निकल के आए, बस फाइनली काडर को ज्वाइनिंग लेने के ऑर्डर जारी कर दिए जाए, जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन लिया जाए ताकि कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो सके। पिछले 1-1.5 साल से कैंडिडेट परेशान हैं। और देखिए ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 59-94 के लिए, ऐसे कोई भी कैंडिडेट जो अपकमिंग ETT वैकेंसी का जो वेट कर रहे हैं, जिनको ये है कि हम तो बिल्कुल लो मेरिट में है, हमारा सिलेक्शन किसी हाल में नहीं होगा, ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट है जिनको कन्फर्म है कि उनका नहीं होगा। क्योंकि देखिए 14,000 प्लस कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पेपर 1 क्वालिफाई की है और वैकेंसी 59-94 ही है। उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो उन कैंडिडेट के माइंड में भी है कि एटलीस्ट यार नई वैकेंसी तो आए। और नई वैकेंसी देखिए तभी पॉसिबल है जब ये 59-94 का जो केस है ये इसमें क्या सेटलमेंट हो, ये पूरा जो केस है डिस्पोज हो, इसमें फाइनली कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो। उसी के बाद देखिए कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ है कि ETT की न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिले। बाकी देखिए कल 4 अप्रैल को इसकी सुनवाई है, उम्मीद करेंगे कल की सुनवाई आखिरी सुनवाई हो। और इसके अलावा देखिए जो भी हाई कोर्ट में कल होगा उसके रिगार्डिंग आपको एकदम अच्छे से पल पल की अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। जो भी कल हाई कोर्ट में होगा उसके बारे में आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो सब अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी और इस चैनल पे भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।